अगर आपको अक्सर हेडेक रहता है या फिर आपके जॉइंट्स में अक्सर पेन्स रहते हैं या फिर आपका पेट अक्सर खराब रहता है, ब्लोटिंग या फिर एसिडिटी या आईबीएस इरिटेशन रहती है आपके स्टमक में और या फिर आपकी स्किन में अक्सर इरिटेशन रहती है, आपको शायद इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस हो सकता है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होलिस्टिक विमेन सॉल्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं विमेन के हार्मोनल इश्यूज से रिलेटेड होलिस्टिक सॉल्यूशंस जो आप अच्छे से समझ भी पाएंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाएंगे। मैं हूं आपकी कोच एजे, हार्मोनल एक्सपर्ट, पीसीओएस एक्सपर्ट एंड अ मेनोपॉजल एक्सपर्ट, एंड आज हम आपको बताने वाले हैं अबाउट अ पीसीओएस नोन एज इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस। जी हाँ, इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस एक पीसीओएस का टाइप है और अक्सर पीसीओएस के 4 टाइप्स बोले जाते हैं और इनफैक्ट एक 5th टाइप का भी पीसीओएस होता है जो थायराइड रिलेटेड होता है, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली फोकस करने वाले हैं ऑन इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस। हो सकता है कि आपको पीसीओएस डिटेक्ट हुआ हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि मेरे को तो ये सारे सिम्टम्स हैं नहीं, मेरा तो वेट गेन है नहीं, या फिर मेरे को इंसुलिन से रिलेटेड कोई इश्यू तो है नहीं, तो फिर मेरा पीसीओएस कैसा है? पीसीओएस अलग अलग किस्म के होते हैं और एक उनमें से होता है इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। पीसीओएस क्या करता है, क्योंकि पीसीओएस एक सिंड्रोम है, इसके अक्सर डिफरेंट टाइप्स होते हैं और डिफरेंट किस्म से ये दिखता है। इस केस में क्या होता है, ओवरीज हमारी ओवरीज फीमेल हार्मोन्स ना प्रोड्यूस करके मेल हार्मोन अक्सर टेस्टोस्टेरॉन बनाना शुरू कर देती है और उससे क्या होता है, हमारे जो पीसीओएस से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, यानी कि हमारे इरेगुलर पीरियड्स या पीरियड से रिलेटेड कोई भी ऐसे इश्यूज हो नहीं रहे हैं, हो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं या उनका टाइमिंग नहीं पता चल रहा है, ऐसे सिम्टम्स होना, प्लस हमारे अल्ट्रासाउंड में अगर पॉलीसिस्ट्स दिखते हैं और डॉक्टर ये करवाते हैं आपके टेस्ट, तब आपको दिखते हैं, या फिर आपके इरेगुलर पीरियड्स और अल्ट्रासाउंड भी हो गया है और आपका ब्लड टेस्ट में टेस्टोस्टेरॉन बहुत हाई निकलता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ब्लड में निकलते हैं, तो अक्सर ये कहलाया जाता है इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस। और इसके पीसीओएस जैसे ही सिम्टम्स रहते हैं जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको, लेकिन इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस के कुछ खास सिम्टम्स रहते हैं। आइए उस पर डालते हैं कुछ नजर। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, मैंने बोला इसका नाम है इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस, यानी कि सूजन से रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है बॉडी में, समझते हैं इस बात को। तो सबसे पहले, अगर आपके ब्रेन में हल्की सी भी सूजन रहती है तो आपको होते हैं हेडेक्स। जी हाँ, हेडेक्स। तो चाहे आपके स्ट्रेस हेडेक्स हो रहे हो, चाहे आपके माइग्रेनस हेडेक्स हो रहे हो, वन साइडेड हेडेक्स हो रहे हो, इसका मतलब है कि कुछ सूजन है। इसका मतलब ये नहीं कि मेनिंजाइटिस टाइप कोई सूजन है, इसका मतलब है कि अंदर कोई लो ग्रेड का मतलब है कम सूजन, लेकिन आपको फिजिकली तो दिख नहीं रही है लेकिन अंदर थोड़ी थोड़ी सूजन है और फुल बॉडी में है। तो ब्रेन में यानी कि मस्तिष्क में आपको अक्सर हेडेक्स, सिर में दर्द, ये वाला हेडेक का सिम्टम अक्सर रहता है। दूसरा, पेन का सिम्टम, जो दर्द होता है वो आपके जॉइंट्स में रिलेटेड है, यानी कि गोडे का दर्द, एल्बोज, शोल्डर्स, आपकी बैक एक, ऐसी जितनी भी सिम्टम हैं ये भी आपके इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को दर्शाता है और ये आपके सिम्टम्स इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस के भी रहते हैं।
तीसरा सिम्टम रहता है फटीग। फटीग का मतलब होता है कि आपको ऐसी टायर्डनेस है, इतनी थकान है कि आपका कुछ भी करने का मन नहीं है। आप नॉर्मल जो चीज़ें भी करते हैं उसमें भी आप कोई रुचि नहीं रख पा रहे हैं और आपका बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है और आप चिड़चिड़े हो रहे हो और आपका बिल्कुल जो पूरी बॉडी की थकान है, ऐसे लगता है कि किसी ने पीट पीट के आपको रख दिया है। ऐसी वाली थकान की महसूस अगर होता है, ये अक्सर इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस में होता है। आपको चौथी चीज जो दिखती है, इन्फ्लेमेशन आपकी स्किन में कैसे दिखती है, अक्सर आपको एलर्जीज टाइप जैसे कि एक्जिमा टाइप्स या फिर सोराइसिस टाइप्स ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी खारिश हो रही है परमानेंटली और वो ठीक नहीं हो रही है और आपको डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ रहा है। यस, ये भी आपका इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस में होता है। एंड फिफ्थ वाला जो सिम्टम रहता है, जो मेजर सिम्टम रहता है, आप जो कुछ भी खाते हैं आप अक्सर कंप्लेन करते हैं मेरा पेट भर गया, आप बहुत ज़्यादा डकार यानी कि बेल्चिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही डाइजेशन से रिलेटेड, कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी आपको कहीं दर्द हो रहा होता है, कभी मोटे हो जाते हो, आप फूल जाते हो, कभी आपको और आपकी जो आप पॉटी के लिए जाते हो वो भी आपको क्लियर नहीं होता सिम्टम्स, आपके पेट क्लियर साफ नहीं होता है सही टाइम पे और नहीं होता है रेगुलरली। ऐसे जितने भी सिम्टम्स हैं ये भी इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस को इंडिकेट करते हैं। सो अगर आपके डॉक्टर ने आपको डिक्लेयर कर दिया पीसीओएस, लेकिन आप देख रहे हो कि आपको ऐसे सिम्टम्स हैं, तो माइंडेड आपको है इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस और इसको रिवर्स करने का तरीका डिफरेंट रहता है। लाइफस्टाइल चेंजेस तो आपको करने ही होते हैं, यानी कि आपको अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना होता है, आपको अपनी एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना होता है, आपको अपनी स्लीप का भी ध्यान रखना होता है और स्ट्रेस का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, अक्सर अपनी गट हेल्थ पर, यानी कि आपकी बॉडी की पाचन शक्ति को हमें स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है जानना कि गट क्या होता है। गट का मतलब सिर्फ पेट नहीं है, अक्सर ये होती है इंटेस्टाइन्स यानी कि आंतड़ियाँ जो आपकी होती हैं, उसके अंदर रहते हैं हमारे गुड बैक्टीरिया। और इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, आपके गुड बैक्टीरिया से ज़्यादा हमारे बैड बैक्टीरिया हो जाते हैं, और अगर बैड बैक्टीरिया यानी कि खराब वाला बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम जो कुछ भी खाते हैं तो हमें या तो बहुत ज़्यादा हम डकार मारते हैं या फिर नीचे से गैस निकालते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ उल्टी सीधी होती रहती हैं। गट हेल्थ कौन मेंटेन करता है, वो है बैक्टीरिया यानी कि अच्छे बैक्टीरिया। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम ऐसे खाना खाएं जिससे कि हमारे अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में हो। उन बैक्टीरिया को अक्सर बोला जाता है माइक्रोबायोम। ओके, माइक्रोबायोम का मतलब है जो हमारे अंदर रहते हैं, जो हमारी अंदर बॉडी के अंदर जो लिविंग थिंग्स रहती हैं उसका मतलब होता है माइक्रोबायोम। और एक होता है एस्ट्रोबुलोम। एस्ट्रोबुलोम वो है कि जो हमारे एस्ट्रोजेंस का ध्यान रखता है, जो बैक्टीरिया हमारे एस्ट्रोजेंस का ध्यान रखता है, यानी कि हमारे फीमेल हार्मोन्स का ध्यान रखता है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये इसमें आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, आप डाइट में देखिए, आप अपनी डाइट को गौर से देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अक्सर खाने के बाद इरिटेट करती है। हो सकता है जब भी आप चाय पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी या फिर बहुत ज़्यादा डकार या फिर अजीब सी फीलिंग या फिर आपका पेट फूल जाता है। अगर आपको ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं तो जो चीज़ आपको ऐसी चीज़ क्रिएट कर रही है उसको अपने डाइट से कुछ दिनों के लिए, मिनिमम 21 डेज के लिए हटा के देखिए और फिर देखिए कि आपकी बॉडी में कैसा महसूस होता है। तो नंबर 1 चीज़, एलिमिनेशन डाइट फॉलो कीजिए। एलिमिनेशन का मतलब ऐसी चीज़ हटाइए अपनी डाइट से जो आपको तंग कर रही है, जो आपको ऐसे सिम्टम्स देती है।
अपनी डाइट को देखिए, पहले अपना जर्नल बनाइए और देखिए कि मैं पूरे दिन में क्या खाती हूँ, पूरे हफ्ते में क्या खाती हूँ, और उसमें जो मैं खाती हूँ, जो चीज़ मेरे को अजीब से सिम्टम देती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डकार, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको भारी भारी लग रहा है, और जितने भी मैंने आपको सिम्टम बताए हैं, अगर आपको ऐसी कोई चीज़, हो सकता है आप जब भी गेहूं की रोटी खाते हैं तब भी आपको होता हो, या आप दूध वाले प्रोडक्ट्स जब लेते हैं तब आपको ऐसा बहुत ज़्यादा होता हो, या फिर आप जब नॉनवेज लेते हैं तब आपको ऐसा होता हो। लेकिन वो चीज़ आइडेंटिफाई कीजिए और फाइंड आउट कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा तली हुई, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खा रहे हैं तब आपको ऐसा होता हो, वो चीज़ को एटलीस्ट मिनिमम 21 दिन 21 डेज के लिए हटा के देखिए। फिर आप जान पाएंगे कि आपकी बॉडी के लिए वो चीज़ अच्छी है या नहीं है। यानी कि अगर आप उसको एलिमिनेट कर देते हैं और आप देखते हो कि आपका अब बेटर होने लग गया सब कुछ, तब आप होलिस्टिक रिवर्सल ऑफ पीसीओएस की तरफ जा रहे हैं। नहीं तो आप अपनी बॉडी में कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेमेशन पैदा करते रहोगे और आपके इन्फ्लेमेशन के कारण ऐसे ऐसे पेन्स होते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज आप एक एंटी इन्फ्लेमेटरीज इंट्रोड्यूस करें अपने डाइट में। हमारे नेचर ने हमें कुछ नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरीज दिए हैं और अक्सर उसमें नंबर 1 चीज आती है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। यस, अगर आप हल्दी से रिलेटेड हल्दी की चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हो अपनी डाइट में, जैसे कि हल्दी वाला दूध या हल्दी वाली हर्बल चाय, ऐसी चीज़ें एडिशनली जब आप लेते हो तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं आपकी बॉडी में और आपकी बॉडी में सूजन कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी लाभकारी चीज़ हल्दी, जो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में इंक्लूडेड होनी चाहिए। दूसरी चीज है ओमेगा 3। यस, ओमेगा 3 है एक अच्छा फैट, और ये फैटी सोर्स आपको आइदर मिलता है सप्लीमेंट्स के थ्रू, लेकिन नेचुरली ये मिलता है अक्सर एल्गी से, या फिर आपके फिश के सप्लीमेंट से, या फिर आपकी जो फ्रेश वाटर फिश है वहाँ पर आपको ओमेगा 3 ऑब्टेन होते हैं। ओमेगा 3 आपको नट्स के भी ऑब्टेन होते हैं, अक्सर वॉलनट्स यानी कि अखरोट से भी मिलते हैं। इनको जब आप इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं। सो इससे आपको ये पता चलेगा, इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस अक्सर आपको अलग सिम्टम्स देती है, और आप ये सोचते हो कि मेरे तो पीसीओएस वाले सिम्टम्स हो नहीं रहे, तो मेरे को पीसीओएस क्या है, मैं क्या करूं। यस, जो मैंने आपको बताया, अपने गट का ध्यान रखिए, अपने डाइजेशन का ध्यान रखिए। डाइजेशन का कैसे ध्यान रखना है आपको अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है। फर्मेंटेड फूड्स खाने की कोशिश कीजिए ज़्यादा, जैसे कि दही इज़ अ वेरी गुड नेचुरल प्रोबायोटिक एंड अ प्रीबायोटिक एज वेल। सिमिलरली आपकी जितनी सैलड्स हैं वो प्रीबायोटिक का काम करती हैं, वो भी बहुत अच्छी रहती हैं आपके गुड बैक्टीरिया के लिए आपके इंटेस्टाइन्स में। सेकेंड, देखिए अपनी डाइट को ध्यान से देखिए, कौन सी ऐसी चीज़ आपके बॉडी को इरिटेट करती है वो देखिए, और जब आप वो नोट करेंगे और उसको हटाएंगे, आप अपनी बॉडी में ऑटोमेटिकली डिफरेंस देखना शुरू करेंगे। एंड तीसरी चीज़ ऑफ कोर्स एंटी इन्फ्लेमेटरीज इंट्रोड्यूस करके देखिए, और साथ में ना भूलिएगा कि डॉक्टर ने अगर आपको जो भी दवाई दी है उसको प्लीज़ कंटिन्यू करके रखिए, लेकिन ये सारी चीज़ें भी अपना के देखिए और अपने पीसीओएस पे इम्प्रूवमेंट पाएंगे आप। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करके और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलो मेट्स के साथ, जिनको बहुत सारी कंफ्यूजन है पीसीओएस से रिलेटेड, शायद उनको ऐसा ही कुछ हो और ये उनके लिए कुछ उपयोगी चीज़ें हो। Alright, so all the very best for your PCOS reversal, and I look forward to meeting you in my next video.